नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साध संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। गुरुजी महाराज की मेहर, असीम मेहर, अपार मेहर तमाम संगत पर बनी हुई है और बनी रहेगी। इसी श्रृंखला में आज गुरुजी की मेहर को और आगे बढ़ाने के लिए हमारे बीच में गुरमोहर बिटिया आई हैं, जो अपनी संगत शेयरिंग करेंगी। मैं मल्टीलिंगुअल सेवादार आंटी मुक्ता आंटी से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सेशन को इनिशिएट करें। ओवर टू यू मुक्ता आंटी। जय गुरुजी महाराज। नमस्ते गुरुजी। Namaste Sangat ji. In our children's series of Sangat sharing, we have with us Guruji's very blessed and divine soul with us, Gurmeher Bitya, who will be sharing her journey with us. Welcome to our platform, Gurmeher. Guruji Maharaj bless you. Please start your journey with us. Share your journey with us. जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना सबसे पहले कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया। मैं थोड़ी सी शाही हूँ, ऐसे मतलब इतना सत्संग बोल नहीं पाती हूँ, बट आंटी ने इंसिस्ट किया और आई थॉट बहुत ही अच्छा मौका मेरे को गुरु जी दे रहे हैं टू शेयर माई सत्संग। और कुछ ज़्यादा सोच के नहीं आई मैं, जो गुरु जी बुलवाएंगे आई होप सब सही होए। सो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी जब मैं क्लास 2 में थी एंड मैं शबद सीखने जाती थी। मैं गुरुद्वारे में शबद पढ़ती हूँ एंड तो वहाँ पर जो आंटी मेरे को शबद सिखाती थी, तो वहाँ पर ग्रंथ साहिब जी के साथ गुरु जी का स्वरूप पड़ा हुआ था। तब तो हमें इतना पता नहीं था। मेरी मॉम बहुत क्यूरियस थी, तो उन्होंने पूछा कि ये कौन है। तो फिर उन्होंने बोला कि ये गुरु जी हैं। और जैसे हम बताते हैं कि गुरुजी हैं, तो हम बताने लग जाते हैं कि अच्छा ये गुरुजी है, वो गुरुजी हैं, गुरुजी ये करते हैं। उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। तो हमने भी ऐसे आई गई बात कर दी, बिकॉज तब के टाइम पे इतना मतलब गुरुजी हमें इतना पता ही नहीं था। हमने बस सुना और बस ओके कर दिया। उसके बाद फास्ट फॉरवर्ड टू कोविड टाइम्स, जब हम लोग पूरा टाइम घर पे थे। मेरा स्कूल था बट सब ऑनलाइन होता था। तो ऑनलाइन मॉम फेसबुक पे शी वुड कीप वाचिंग शबद भजन्स। तो वहां से हम इनिशियली जुड़े थे गुरुजी के साथ। हमने एक संगत का ओल संगत का हमने एक सत्संग सुना था एंड हम लोग भजन सुनने लग गए थे सिद्धार्थ मोहन के। और हमें बहुत अच्छे लगते थे एंड गुरुजी का मंत्र जाप चलता था और हम लोग वो रिपीटेडली सुनते रहते थे। हमें पता नहीं था कि कौन गुरुजी हैं, गुरुजी की संगत क्या होता है, हम हैं संगत नहीं है, हमें कुछ नहीं पता था। तो हम बस वो सुनते रहते थे और वो सुनते-सुनते पता नहीं कैसे हम जुड़ने लग गए। हम लोग जुड़ने लग गए, धीरे-धीरे संगत से मिले और धीरे-धीरे हमारे पास इतनी बड़ी फैमिली हो गई गुरुजी की संगत की। अभी हम लोग हर एवरी अदर डे हमारे सत्संग होते हैं, हम लोग सत्संग जाते हैं। सो दैट इज़ हाउ हम लोग गुरुजी से जुड़े एंड इट आई फील लाइफ काफ़ी चेंज हो गई है गुरुजी से जुड़ने के बाद। काफ़ी पॉज़िटिविटी है, सरेंडर करना सीख गए। पूरा सरेंडर तो ऑब्वियसली आई फ़ील अभी तक हुआ नहीं है, बट जितना हो पाता है आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं जितना सरेंडर कर पाऊँ, जितना पॉज़िटिव हो पाऊँ, जो भी गुरुजी ने बोला है, जितना भी फ़ॉलो कर पाऊँ अपनी तरफ से आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं वो करूँ। अम, अब मैं अपना सत्संग कुछ सुनाती हूँ। सो आई एम अ कॉलेज स्टूडेंट, आई एम अ थर्ड ईयर कॉलेज स्टूडेंट इंटीरियर डिज़ाइन की। तो मेरा कॉलेज में चितकारा कॉलेज में एडमिशन हो गया था एंड लास्ट मिनट कॉलेज वालों ने ना एक लिस्ट दे दी थी हमें कि ये स्टेशनरी आइटम्स ले आओ। एंड लास्ट मिनट मैं अपनी ताई जी के रुकी थी, तो वो मेरे को एक रैंडम शॉप में ले गई। और मैं कुवैत में रहती हूँ एंड मैं इंडिया गई थी, तो मेरे को ऐसे था कि उन्होंने एक शॉप में लेकर, मेरे को था कि पता नहीं ये कैसी शॉप है, कोई अच्छी खासी बड़ी फैंसी स्टेशनरी शॉप में ले जाते। और वैसे छोटी-सी कोने में एक दुकान थी रैंडम, उनको भी नहीं पता था, उन्हें बस पता था कि वहाँ पर एक शॉप है, कोने में कोई तो है, वो भी कभी नहीं गए थे। तो वो रात को एकदम लेट नाइट हो रहा था, अगले दिन मेरा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था और हम गए वहाँ पर और मैं जाके अपनी लिस्ट निकाली कि मेरे को ना ये दे दो,
ये दे दो। एंड 2 मिनट बाद मम्मी और ताई जी एंटर किए और मम्मी ऐसे ज़ोर से बोलती है, "अरे! जय गुरुजी।" और मैं एकदम से मुड़ी, मैंने ध्यान नहीं दिया था बट जो शॉपकीपर अंकल थे उनके पीछे गुरुजी का इतना बड़ा स्वरूप था और जो ओनर थे, वो गुरुजी में बहुत मानते थे, गुरुजी की संगत ही थे। एंड मतलब आई फ़ील दैट वाज़ अ वे एंड हम लोग सब इतने वो हो गए कि अरे वाह! गुरुजी मेरा अगले दिन फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज था एंड आई वाज़ सो हैप्पी कि गुरुजी ने मेरे को कॉलेज से पहले अपनी ब्लेसिंग तो ऑलवेज़ थी ही और उन्होंने ऐसे शो किया कि डोंट वरी आई एम देयर विद यू विद द होल जर्नी बिकॉज़ कॉलेज शुरू कर रही थी, चेंज ऑफ माहौल, पूरी कंट्री चेंज हो रही थी। तो ऑब्वियसली नर्वस होते हैं, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, हॉस्टल में जाके रहना एकदम से। तो आई फ़ील वो बहुत ही एक ऐसा था कि रैंडम शॉप में गए और एकदम से हमें गुरुजी दिख गए। उन्होंने मेरे को गुरुजी का ब्रेसलेट दिया, गुरुजी की ऐसे वो बहुत सारे ऐसे स्वरूप दिए, तो आई वाज़ रियली हैप्पी। बहुत शुकराना किया गुरुजी का टू कि वो तो हमेशा हैं, वो बस हमें दिखाते रहते हैं कि मैं हूँ, मैं हूँ। वो हमें दिला सकते हैं, वैसे ज़रूरत होती नहीं है बट वो देते रहते हैं। तो मेरे को एटलीस्ट फ़ील होता रहता है कि मैं ऐसे बोलती रहती हूँ कि गुरुजी थोड़ा-थोड़ा बताते जाओ, आप हो मेरे साथ मेरी जर्नी में। मैं ऐसे बोलती रहती हूँ। आई डोंट नो अगर ये सही है कि नहीं बट मैं ऐसे बोलती रहती हूँ। तो वो एक वन ऐसे थोड़ा सत्संग था तो मेरे को ऐसा लगा अरे वाह यार! गुरुजी तो सच्ची में मेरे साथ हैं बिकॉज़ स्टार्टिंग से पूरी जर्नी थी कि पता तो था कि गुरुजी हैं, बट आई फ़ील एक-एक सत्संग होता रहता है हमारे साथ तो हमारा बिलीफ भी और स्ट्रॉन्ग होता जाता है। तो दैट वाज़ वन मेजर सत्संग जो थोड़ा मेरे पे इम्पैक्ट लाया था एंड आई फ़ील आई स्टार्टेड बिलीविंग इन गुरुजी मोर एंड मोर। फिर उसके बाद आई स्टार्टेड लिविंग इन हॉस्टल एंड इनिशियली मेरे को हॉस्टल में इतना पसंद नहीं आ रहा था, खाना भी ठीक-ठीक ही था। तो मैं इससे बहुत वो करती थी कि मैं बस ऐसे बोलती थी कि गुरुजी आप हो ना, मतलब गुरुजी मेरे को थोड़ा साइन दो, आप हो ना, आप हो ना। तो एक दिन रैंडमली मैं नीचे मेस से निकल रही थी और हमारी वार्डन बहुत स्ट्रिक्ट होती थी। मैं रैंडमली एक दिन मेस से निकल रही थी और वार्डन का कमरा वैसे तो हमेशा बंद होता था, लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे वार्डन का कमरा खुला हुआ था और उनके कमरे के पास एक छोटा-सा गुरुजी का स्वरूप था और ऐसे दिया लगाया हुआ था। तो एकदम से मेरी नज़र पड़ी और मैंने देखा तो मेरे को मैम दिख गई और मैंने मैम को एकदम से जाके बोला, वैसे तो बहुत डर लगता था लेकिन उस दिन पता नहीं कैसे बस बोल दिया जाके कि मैम आप गुरुजी में मानते हो? तो उन्होंने बोला हाँ बेटा मैं गुरुजी मानती हूँ और फिर मैंने बोला कि मैं जा सकती हूँ क्या अंदर प्लीज़ मत्था टेकने के लिए? फिर मैं अंदर गई, मैंने मत्था टेका और मैं बहुत रोई। मेरे को समझ ही नहीं आया था मैं क्यों रो रही हूँ लेकिन मैं बहुत रोई। मैं वार्डन से गले लग के रोई, मैं बहुत ही रोई उनसे वहाँ पर बैठ के कि मेरे को ऐसे लगा कि गुरुजी तो नीचे मेरे पास थे ही हॉस्टल में और मैं गुरुजी को बोल रही थी कि गुरुजी हो, दैट मीन्स गुरुजी इज़ ऑलवेज़ देयर, नो नीड टू डाउट। वो बस हमें दिलासा देने के लिए, हमारे मन के लिए दिखाते हैं बट ही इज़ ऑलवेज़ देयर, हमें कभी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि गुरुजी हैं या फिर नहीं है। तो मैं बहुत और फिर एवरी सिंगल डे मैं बिफोर गोइंग टू कॉलेज नीचे कमरे में जाके मैम से परमिशन लेके मत्था टेक के ही जाती थी। एंड देन फिर मेरा हॉस्टल चेंज हो गया व्हिच आई वाज़ रियली सैड कि अब गुरुजी नहीं होंगे बट दैट्स नॉट अ थिंग। मैंने अपने कमरे में गुरुजी का स्वरूप लगाया हुआ था एंड रोज़ मत्था टेक के मैं कॉलेज जाती थी। ऑल्सो आई वुड से कि वही अगेन कि मेरे को रोज़ पहले तो रैंडमली बटरफ्लाइज़ बहुत दिखते थे, बहुत यूनिवर्सिटी में दिखते थे। पहले तो मैंने कुछ इतना सोचा नहीं। फिर मैं जब बोलती थी कि कभी-कभी रैंडमली कि अरे गुरुजी इतने दिन हो गए, कहाँ पर हो आप? और उसी टाइम बटरफ्लाइज़ आ जाना, बटरफ्लाइज़ आ जाना। फिर धीरे-धीरे मैंने रियलाइज़ किया कि मेरे को रोज़ के रोज़ मेरे को बटरफ्लाइज़ ही बटरफ्लाइज़ दिखते हैं थ्रू आउट अभी 3 इयर्स हो गए हैं। ऑलमोस्ट एवरी अदर डे मेरे को बटरफ्लाइज़ दिखते ही रहते हैं। सो शुकराना गुरुजी आप हम लोग जो ऐसे बस बोलते रहते हैं, शक करते रहते हैं कि गुरुजी आप हो ना, गुरुजी आप हो ना, आपको वैसे ज़रूरत नहीं है लेकिन आप फिर भी ऐसे दिलासे देते रहते हो कि डोंट वरी आई एम देयर विद यू। सो शुकराना। ऑल्सो आई एम अ डांसर। तो एक बार क्या हुआ था कि मैं डांस कॉम्पिटिशन के लिए गई थी एंड हम लोगों ने मेरी पूरी टीम ने बहुत प्रैक्टिस की थी एंड आई वाज़ रियली टेंस कि पता नहीं क्या होगा, इस बार थोड़ी टफ टीम्स आई हैं, बट आई रियली वांट टू विन। तो मैंने गुरुजी से प्रे किया कि गुरुजी गिव मी अ साइन कि आप हो, हम लोगों ने बहुत प्रैक्टिस की है, वी रियली नीड टू विन इट।
तो हमारे जो हेड्स थे तब के टाइम के कस्टडी के, वो गए और वो चिट्स निकालने गए थे सब टीम के हेड्स कि कौन से नंबर पे हमारी बारी आएगी। तो मैंने ऐसे बोला कि गुरुजी बस 7 पे आ जाए, मैं समझ जाऊँगी कि बस हमें आप हो हमारे साथ और फिर कोई टेंशन नहीं होगी। और फिर वो वापस आए और उन्होंने बताया कि 7th नंबर है हमारा फॉर परफॉर्मिंग द डांस। तो मैंने बहुत शुकराना किया गुरुजी का कि शुक्राना गुरुजी आप हो, एंड वी आल्सो डिड विन दैट यू नो जो कंपटीशन था। एंड हमने और बहुत सारे गुरुजी की कृपा से बहुत सारे और भी कॉम्पिटिशन्स जीते मेरे पूरे कस्टडी ग्रुप ने। तो उसका बहुत शुक्राना। मेरे को स्टार्टिंग से बहुत डांस का शौक था। एंड गुरुजी ने लकीली मेरे को कॉलेज जाते ही, मेरे को पहले बिल्कुल भी वो नहीं था कि मैं इंडिया में कॉलेज जाऊँ, मेरे को अब्रॉड जाना था। बट मेरे को मेरे पेरेंट्स ने इंडिया में डाला एंड मेरे को इतना अभी वो है कि जो भी बोलते हैं ना, जो भी गुरुजी करते हैं अच्छे के लिए होता है। मैं वहाँ पर गई एंड मेरे को वहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट कोरियोग्राफर्स मिले एंड बहुत अच्छी डांस टीम मिली। आई गॉट ग्रेट फ्रेंड्स टू। एंड मतलब जैसे मेरा जो अच्छे से डांस करने का पूरा सपना था ना, तो वहाँ पर जाके मेरा पूरा हो गया। मेरे टीचर्स इतने अच्छे थे, मैंने पूरे 3 साल बहुत डांस किया। एंड वही बोलते हैं कि जहाँ गुरुजी डाल रहे इवन दो आपको नहीं समझ आ रहा है, उनको पता है कि आपके लिए कि क्या सही है। एंड जस्ट ट्रस्ट हिम, इट डेफिनेटली लीड टू समथिंग गुड। एंड हमें जरूरत नहीं है, जस्ट जो चल रहा है चलने दो, बिकॉज जो भी चल रहा है वो गुरुजी की रजा से चल रहा है। सो जस्ट कीप ऑन गोइंग ऑन विद इट। और एक बार ऐसा हुआ था कि मैं फुल डेज़ डांस प्रैक्टिसेस पे रहती थी, तो ऑब्वियसली मेरे को थोड़ा एकेडमिक्स में प्रॉब्लम आता था। एंड एज़ अ डिज़ाइनर स्टूडेंट हमारी बहुत शीट्स होती है बनाने के लिए, तो एक सिंपल पीपीटी से हमारा नहीं होता था। हम लोग को बहुत ऐसे टाइम टेकिंग शीट्स बनानी होती थी, जिसमें बहुत टाइम और एफर्ट्स लगते थे। तो वो मेरे को बहुत प्रॉब्लम आ रही थी बिकॉज़ मैं प्रैक्टिसेस पे फुल डे रहती थी कॉम्पिटिशन के लिए, और मैं मना भी नहीं कर पाती थी बिकॉज़ मेरे को वो डांस इतना करना था। तो मैंने फिर बहुत टेंशन में थी, लेकिन मैं प्रैक्टिसेस पे फिर भी जाती रहती थी। तो फिर मैंने वहाँ पर जाके ना अपने कोरियोग्राफर को जाके बोला कि सर मेरे को बहुत टेंशन है, मेरे को आज जल्दी छोड़ देना, मेरे को जाके आज काम करना है। और लकीली मैंने उन्हें ये बोला और उन्होंने बोला ले इतनी सी बात है। उनकी एक फ्रेंड थी जो मेरी ही सीनियर थी, उन्होंने उनको बोल के मेरी इतनी हेल्प कराई है थ्रू आउट मेरे कॉलेज में, जिससे मैं अपने डांस जो मेरे को बहुत पसंद है और मैं अपने एकेडमिक्स को भी बैलेंस कर पाई। तो इतना शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने मेरे को छूटने नहीं दिया, दोनों चीज़ें छूटने नहीं दी जो मेरे को इतना पसंद है करना, मैं वो भी कंटिन्यू कर पाई। एंड दोनों चीज़ें साथ-साथ मैं कंटिन्यू कर पाई। तो शुक्राना है गुरुजी का, इस बात का बहुत शुक्राना है कि गुरुजी ने इतनी हेल्प की मेरे को थ्रू आउट द प्रोसेस। एंड और ये होता था कि हम लोग फिर मैं जो इंदिरा मैम है, जो मेरी हॉस्टल की वार्डन है, जो गुरुजी में मानती है, वो सत्संग भी रखवाती थी। एंड मैं जब भी चाहिए होता था उनके पास चली जाती थी, गुरुजी के वहाँ पर जाके बैठ जाती थी। एंड शी हैज़ बीन अ मदर फिगर टू मी इन द कॉलेज। जब भी होता था उनके पास चली जाती थी। एंड बहुत उन्होंने हेल्प की है। उनके वहाँ पर जो छोटा-सा मंदिर है, बहुत अच्छा लगता था वहाँ पर जाके जस्ट बैठ जाते थे। एंड सत्संग करते थे गुरुजी का। मैं आरती करती थी वहाँ पर जाके, दिया जलाती थी उनके ऑफ़िस में जाके। तो बहुत अच्छा टाइम हॉस्टल में हमारा निकला है। एंड ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे इंस्टेंस हुए हैं। एक बार मैं और मॉम डलहौज़ी गए थे बिफोर कॉलेज। एंड हम ऊपर एक हाईएस्ट पॉइंट था, वहाँ पर किसी ने बोला था कि मंदिर है ऊपर। तो बहुत चढ़ाई थी। तो हम थ्रू आउट हमने जो चढ़ाई की थी, हम लोग के साथ बटरफ्लाई जा रही थी। एक सिंगल बटरफ्लाई थी, जो वो थ्रू आउट प्रोसेस में वो जा रही थी हमारे साथ। मतलब पूरे हम लोग ऊपर तक चल के गए, हमारे साथ ऊपर तक गई है, हम लोग नीचे आए हैं, हमारे साथ ही आई है। और हम ऊपर चढ़ के गए, हमें नहीं पता किसका मंदिर था, क्या मंदिर था। हमने बस सुना मंदिर है, डलहौज़ी का हाई पॉइंट है। हम लोग बस चले गए वहाँ पर। एंड हम ऊपर पहुँचे, बहुत औखी चढ़ाई थी, बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स थे। बट गुरुजी की मेहर से हम पहुँच गए। एंड हम ऊपर मत्था टेक रहे हैं, तो वहाँ से छोटे-छोटे 2-3 मंदिर थे। उसमें आई गेस
माता रानी थी एंड तो तीसरे वाला जो आई फ़ील मंदिर था, जहाँ तक मेरे को याद है, वहाँ पर ना एक शिवलिंग था। तो फिर हम तो बहुत ही खुश हुए कि कह रहे वाह गुरुजी आप इधर भी। और हम लोग मम्मी अंदर गई और मम्मी ने मत्था टेका, मैं भी अंदर जाके फिर मत्था टेक रहे थे हम लोग। और हमने एकदम से ऐसे लेफ्ट में देखा, तो वो एंक्लोज़ मंदिर में शिवलिंग के पास में गुरुजी का स्वरूप था। आउट ऑफ नोवेयर हम रैंडमली डलहौज़ी गए थे बिफोर कॉलेज। किसी ने बोला वहाँ पर ऊपर मंदिर है। हमने रैंडम प्लान बनाया कि हम वो मंदिर में चढ़ के जाएँगे पूरा, बिल्कुल भी हमारे इसमें नहीं था और हम ऊपर चढ़ के गए। बटरफ्लाई हमारे साथ-साथ ऊपर गई एंड हम लोगों ने लेजिट देखा तो वहाँ पर गुरुजी का स्वरूप था और हमने इतना शुकराना किया कि गुरुजी एवरी सेकंड यू आर विद अस एंड बहुत शुकराना है इस बात का। हर चीज़ का मतलब हम लोग वहाँ पर जाके इतने शॉक हो गए थे कि कैसे गुरुजी ने सब कुछ कि ऊपर जाके भी लेजिट गुरुजी का पूरा स्वरूप हमें दिखा। हम बहुत शुकराने किए थे इन शॉर्ट हमने एंड हमें बहुत अच्छा लगा। और जब हम नीचे भी आ रहे थे, एक कोई तो था और हम लोग नीचे उतर रहे थे तो बहुत ही टफ था उतरना और भी मुश्किल था। बहुत स्लिपरी रास्ता था, बहुत छोटे-छोटे स्टेप्स थे। एक कोई तो बंदा था और वो ना बाँसुरी उसके फ़ोन पे बज रही थी। और वो हमारे साथ उतर रहा था। हमारे साथ नीचे उतर रहा था और वो मॉम को हेल्प करी जा रहा था उतरने के लिए एंड और जैसे हम नीचे उतरे, वो बंदा एकदम गायब हो गया। उसके वहाँ पर बाँसुरी बज रही थी और वो बस चली जा रहा था और हम लोग उससे बोल रहे थे कि कोई बात नहीं आप चल जाओ, हम स्लो-स्लो आएँगे और वो नहीं जा रहा था। उसने हमारी पूरी हेल्प कराई नीचे तक और हम जैसे ही नीचे पहुँचे, वो वहाँ पर नहीं था। हमने हर जगह देखा कि उन्हें थैंक कर दें, हम उन्हें ढूँढ ही नहीं पाए। सो आई फ़ील गुरुजी किसी न किसी के रूप में आके इतनी हेल्प कर देते हैं एंड बहुत बहुत आई फ़ील हर जगह अगर आप देखो तो कोइंसिडेंस नहीं होता है। आई फ़ील कहीं न कहीं हर जगह से कहीं न कहीं गुरुजी आके हेल्प कर जाते हैं। हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसे ईज़ आउट कर जाते हैं। हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हम लोग कितने ईज़िली हमें गुरुजी से हाथ पे रख के पूरा निकाल दे रहे हैं। हमें बिल्कुल पता ही नहीं चलने देते हैं कि कितनी तकलीफ़ें वी आर नॉट फेसिंग देम। एंड शुक्राना गुरुजी का रिसेंटली मैंने हॉस्टल से मूव आउट किया है और मैंने बाहर रेंट पे फ्लैट लिया है। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, वो जो पूरा प्रोसेस था लेने का, मैंने तो जो ब्रोकर से बात करना वगैरह मैंने बस गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ चलो, पेरेंट्स नहीं है, हम लोग खुद से अकेले लड़कियाँ-लड़कियाँ कर रहे हैं। मैं जिधर-जिधर जाऊँ मेरे को हर जगह जय गुरुजी लिखा हुआ मिल रहा है। जय गुरुजी, कहीं जा रही हूँ मेरे को जय गुरुजी लिखा हुआ मिल रहा है। एंड मैं इतना शुकराने कर रही थी थ्रू आउट कि शुकराना गुरुजी आप मेरे को बस ऑन द वे बता रहे हो कि तू चिंता मत कर, तू करती रह। आई एम विद यू एंड गुरुजी की मेहर से हम लोगों ने रेंट पे फ्लैट भी ले लिया है एंड आफ्टर वेकेशन हम उधर जाके रहेंगे। आई होप अब मैं बहुत सारे सत्संग भी अटेंड कर सकती हूँ नाउ दैट आई एम गोइंग टू लिव आउटसाइड। तो आई विल मेक श्योर कि मैं सत्संग अटेंड करूँ, अपने घर पे सत्संग करूँ एंड या दैट वाज माय जर्नी विद गुरुजी। आई वुड लाइक टू सिंग ऑल्सो। मैं शब्द भी गाती हूँ तो मेरे को थोड़ा गाने का शौक है। आई वुड लाइक टू सिंग अ भजन। जय गुरु जी। गावे ये मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कर आवणगे। गावे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कर आवणगे। कर आवणगे गुरु जी कर आवणगे। गावे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कर आवणगे। गावे मिठड़ी बोली बोल गुरु जी कर आवणगे। जय गुरु जी। Gurmeher beta, please, I've heard you sing, so please, I request you, आप please कोई भी एक शब्द जरूर सुनाओ of your choice, whichever you are comfortable with, please बेटा।
Please, it's a request. You got a beautiful voice, very melodious. So please, thank you. Jai Guruji. जय गुरु जी। अम, जय गुरु जी। मेहर बेटा, अम, मेरी छोटी सी विनती है कि सिर पे कपड़ा ले लो प्लीज, कुछ रुमाल। हाँ जी अंकल, एक सेकंड। जय गुरु जी। सो ये वाला मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट भजन है एंड मैंने थ्रू आउट अपने कॉलेज में एंड जब मेरे घर पे भी सत्संग होते रहते हैं बहुत ऑफन, तो मैंने ये गाया है। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट भजन है गुरु जी का। सो जय गुरु जी। मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आं, मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई आं, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आं, जो दर तेरे ते आ जांदा ओ असल खजाने पा जांदा, मैनू भी खाली मोड़ी ना, मैं दर ते आस लगाई हुई आं, मेरे कर्मा वल ना वेख्यो जी, मैं कर्मा तो शर्माई हुई आं, मेरे सतगुरु जी तुसी मेहर करो, मैं दर तेरे ते आई हुई आं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी आंटी। मुक्ति आंटी आप म्यूट हैं। हाँ जी अंकल, आई हैव अनम्यूटेड माई सेल्फ नाउ। यप। Anantam Shukrana Guruji Maharaj. Thank you, Gurmeher Beta, for this beautiful and divine satsang and such beautiful shabads you sang. So we are indeed blessed to have you on this platform. And one Thank thing you I so much for realized giving ki me the opportunity. गुरु जी का शुक्राना। Shukrana only to Guruji Maharaj Beta, and the best thing is that you have such unflinching and undeterring faith on Guruji. And may your faith always remain like this, and may you always progress ahead in your journey of spirituality. And Guruji Maharaj bless you always. Thank you, beta. Thank you so much. Jai Guruji जय Maharaj. गुरु जी, जय जय गुरु गुरु जी। जी। Jai Guruji. शुक्राना गुरु जी। गुरु गुरु मेहर बेटा, आपके ऊपर महाराज की मेहर तो आपके पैदा होते ही हो गई थी, जब आपके पेरेंट्स ने आपका नाम गुरमेहर रखा था। कितना प्यारा नाम है गुरमेहर। जी अंकल, थैंक यू। मेरे को तो बार बार बोलने का मन करता है गुरमेहर बिटिया। गुरु महाराज की कृपा आप पर बनी रहे, आपके परिवार पर बनी रहे, गुरु संगत पर बनी रहे। थैंक यू लॉट। मुक्ता मेहरा आंटी। जय जय गुरु गुरु जी। जी। शुक्राना गुरु जी। अब हम सब गुरु महाराज जी से आज्ञा लेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना जय गुरु गुरु जी। जी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिका, मेरे दातिया, बारंबार शुक्राना।